सदके तेरा अंदाज ही जुदा है। सरकार को एक नजर देखकर कहा, आका आप सलामत हैं, अब कोई गम नहीं है। आला हज़रत कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। दो मिसालों का वादा किया था, एक गुजर गई, दूसरी समाअत फरमाना। मक्कातुल मुकर्रमा सहाबिया मुअज्जमा रदियल्लाहु ताला अन्हा सरकार के दामन अक़दस से वाबस्ता हो चुकी हैं, लेकिन तकदीर की लेखा थी कि बांदी थी, गुलाम थी, काफिर सर पे चढ़े। छोड़ दे उनका नाम लेना। हज्जाम के फट्टे पर बैठकर 4 बाल हमसे चेहरे पे संभाल नहीं होते, और ये जुमला हम सीना तान कर कहते हैं, हुजूर के नाम पर मौत भी कबूल है। दुकान पर बैठे हों या खेत खलियान में, 10 मिनट नमाज के लिए नहीं निकलते, पर आका आपकी जान की शान की खातिर दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर। जो 10 मिनट उनकी आंखों की ठंडक को नहीं देता। सिर्फ दावे नहीं और सिर्फ नारे नहीं, हकीकत की दुनिया। और बाज लोग तो मिलाद शरीफ पे 5 रुपए खर्चने पर भी जन्नत की सनद देते हैं। मेरे पास चूंकि मुझे ऐसी असनाद तकसीम के लिए नहीं मिली, हां वो करीम की नजर है, मालिक है, जिसको चाहे जन्नत में डाल दे, ये उनकी मर्जी है। पर जब बंदा ये कहता है कि मैं हुजूर का गुलाम हूं, तो पता है आपको गुलामों के अहकाम क्या है। खैर हमें तो नमाज के फर्ज नहीं आते, फिक़्ह की किताबें पढ़िए। गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर नफली रोजा नहीं रख सकता। गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर नफली इबादत नहीं करेगा, वो पहले पूछेगा। तो गुलाम के लिए तो ये असूल है कि वो उम्रे पे ना जाए जब तक आका इजाजत ना दे। चूंकि अब तो गुलामी वाला सिस्टम नहीं है, तो मेरा सवाल अपने आप से भी है और आपसे भी है। हर एक बंदा अपने आप से पूछे कि गुलामी क्या है। ये कि उनकी आंखों की ठंडक की नमाज जाया हो। गुलामी क्या है? ये कि सूद हलाल समझा जाए, रिश्वत अपना हक माना जाए, मिलावट रिज्क में तरक्की का जरिया समझा जाए, धौंस धांधली जबर ये अपनी अना और अपने कब्जा और तसर्रुफ के इजहार का सिलसिला समझा जाए। ये कोई गुलामी नहीं है। इंडिया की वर्दी पहनकर, इंडिया का झंडा थाम कर कोई कहे कि मैं पाकिस्तानी हूं, वो लाख भी हो, वर्दी से नहीं मानेगा कोई। मैं कई दफा कहता हूं, छोटे छोटे होते थे, दादा दरबार हाजिरी के लिए जाते रदी अल्लाह ताला अन्हो, तो शाही मस्जिद के करीब होते तो वहां से कुछ सिख निकलता ना, तो हम रुक के देखते और सारे कहते वो सिख जा रहा है। आज भी कुर्बो जवार में कहीं कोई हो तो नादर नादर होते थे। अब तो हजरत मियाँ शाह मुकीम साहब हमें हिंदुस्तान भी ले गए और बड़ी बड़ी दरगाहों पर इनके तवस्सुल से हम पहुंचे। कलियर शरीफ गए, बरेली शरीफ गए, हजूर कुतुबुद्दीन की चौखट पर गए, शाह नक्शबंद की बारगाह में हाजिरी दी रदी अल्लाह अन्हुम। तो कसरत से देखे, लेकिन आज भी को हमारे बाजार में वो सिख जा रहा है, उसके माथे पर तो नहीं लिखा वो सिख है। किसने बताया? बोला गुरु जैसी पगड़ी, गुरु जैसी दाढ़ी, गुरु की तरह कड़ा, गुरु की तरह करपान। तो ऐ मुसलमान सच बता, तेरे शहर से अपने गुरु के तरीके पे चलने वाला गुजरे तो तेरी नजरें भी उठती हैं और तू भी उसको हैरत से देखता है, सिख जा रहा है, अपने आका की तरफ क्यों नहीं देखता? आला हज़रत कहते, हुस्न जिसका अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात ऐसी जात के सबसे आला हमारा नबी। तो फिर हमें ऐसा होना चाहिए था कि हम किसी गली से गुजरते तो गैर भी देखकर कहता, मदीने वाले आका का गुलाम जा रहा है।
लेकिन यहां तो बिल्कुल मामूली सी खिफत भी नहीं उठाई जाती। हालांकि यह सुन्नत का जो जाहरी हुलिया है, यह बड़े बड़े नुकसान से, बड़े बड़े मसाइल से बचाता है। हम हर वक्त सफर में होते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हुलिये में और दाढ़ियों में और कईयों की दाढ़ियों में फर्क है। ये चेकिंग करने वालों को भी पता चल जाता है कि ये चेहरे वो नहीं है। समझा रही है ना? तो आज भी मैं कश्मीर से वापस पहुंचा तो रात इस्लामाबाद से गुजरे तो ये सिक्योरिटी वगैरह, रोड वगैरह की चेकिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो देखते होंगे ये ठीक लोग हैं, ये बम वाले नहीं हैं, बरूद वाले नहीं हैं, ये दुरूद वाले हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो अर्ज यह है कि इसके हर एतबार के फवायद भी हैं, लेकिन कोई उस तरफ रागिब नहीं हो रहा। मैं कहता हूं कि यह हुलिया अपनाकर इज्जत मिल रही है, कोई हमें मार नहीं रहा, प्यार मिल रहा है। लेकिन सुनना, जहां मक्के से मैं आपको फिर यहां ले आया था, चलो फिर वहां तपती हुई धूप, अंगारे की तरह वहां के पत्थर, एक सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची वफादार सालेहा मुहिब्बा कामिला सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके कदम पाक से रस्सी बांधकर ऊंट के गले में डाल दी गई, दूसरे कदम से रस्सी बांधकर दूसरे के गले में डाल दी गई। एक ऊंट दाएं, एक ऊंट बाएं, मक्के का भरा बाजार, और वहशी दरिंदे खड़े हैं और क्या रहे हैं, छोड़ दे उनको, हमारे खुदाओं को मान, उसकी न मान, नहीं तो अभी वो उसको मारेगा, वो खड़ा उस ऊंट को मारेगा, दोनों मुखालिफ से मत भागेंगे, और तुम जानती हो कि फिर क्या होगा, जिस्म दो टुकड़े हो जाएगा। जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? पर उनके जवाब से पहले वही कहिए जो आला हजरत ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदके। उसे कहो मर्दानगी के रूप में ज़नख़ड़ों से भी बुरे लोगों, एक औरत को तन्हा पाकर और जुल्म और जबर की धमकियां देते हो कि उनका नाम छोड़ दूं। अगर मेरी जिंदगी से उनका नाम निकल गया तो फिर जिंदगी का मकसद ही क्या है, जिंदगी का फायदा ही क्या है? तुमसे जो होता है कर लो, वजूद तुम्हारे कंट्रोल में है ना कि टुकड़े कर दोगे। दिल तो मेरा है ना, इस दिल से मेरे महबूब की मोहब्बत तुम नहीं निकाल सकते। मेरा कोई मुतालबा नहीं कि आप बोले, मैं इस मोड़ पे आपको कोई दावत नहीं दे सकता, सिर्फ यह कहूंगा उनके जज्बा सालिहा पे गौर करना का दो टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे दिल से हुजूर का ताल्लुक और वाबस्तगी और इश्क और वारफ्तगी का जज्बा तुम नहीं निकाल सकते। पता चला कि सच्चा इश्क हो तो कसरत कभी नहीं जीती, चंद अफराद भी गलबा कर गए, 313 और 1000 का बदर का मैदान भी गवाह है, 1000 मुसलमान और लाख रूमियों की जंग भी गवाह है, 42,000 का लश्कर और 125 के करीब करबला वालों का काफिला भी इसकी गवाही देता है कि कसरत नहीं जीतती, ऐ इश्क तेरे सदके।